जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज ब्रेक के अंतर्गत। देखिए, पेज लेआउट में ब्रेक्स के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में मैंने आपको कॉलम साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन के बारे में डिस्कस करके बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो क्या है, ब्रेक। देखिए, इस ब्रेक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूअस है, इवन पेज है और ऑड पेज है। देखिए, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन पढ़ लिया है? पेज ब्रेक। और नेक्स्ट पेज भी आपने पढ़ लिया। पेज ब्रेक का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे ब्रेक पेज को नहीं करता है, ब्रेक मैटर को कर देता है। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे हम कुछ डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इतना सारा डेटा हमारे पास लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये जहाँ पे कवर पेज लिखा हुआ है इसके बाद का डेटा सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो जाए, तो या तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दीजिए, या तो ब्रेक्स पे आकर के यहाँ से नेक्स्ट पेज कर दिया, सॉरी, पेज ब्रेक कर दीजिए। दोनों ऑप्शन काम करेगा। यहाँ से जैसे ही ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां पे आपका कर्सर था बस वहीं पे है और बाकी सारा डेटा आपका क्या हो गया, सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो गया। तो ये पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। किसमें? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत यहीं पे पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया था। चलिए, इसके बाद से पेज लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। अब कॉलम के बारे में मैंने कल बताया था। कॉलम क्या होता है? मैंने आपको कॉलम के बारे में बताया था। व्हाट इज कॉलम? हाँ, जैसे इतना सारा डेटा लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इसको 2 कॉलम में, 3 कॉलम में डिवाइड करना, तो पहले तो डेटा ज्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब ज्यादा मात्रा में रहेगा तो आप इसको कॉलम वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से हम कॉलम पे चले जाते हैं और यहाँ से मैंने 2 कॉलम में बना लिया। अब देखिए, नाम क्या दिया है? ब्रेक्स दिया हुआ है। नाम क्या दिया है? ब्रेक्स दिया है। तो ब्रेक्स का मतलब इसमें भी ब्रेक होगा, लेकिन कैसे? तो जैसे मान के चलिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद का जितना भी डेटा इस लाइन में है वो सब सेकंड कॉलम में ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए पेज लेआउट पे आ जाइए, ब्रेक्स पे आ जाइए और यहाँ से कॉलम पे जस्ट क्लिक करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे W के पास हमारा कर्सर रखा हुआ है और इसके बाद से जो भी डेटा मिल रहा है सब सेकंड वाले कॉलम में ट्रांसफर हो जाए, तो इसके लिए ब्रेक्स पे आ जाइए और कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? तो ये इसका काम क्या होता है, ब्रेक्स। यानी कि कॉलम में भी हम आसानी तरीके से ब्रेक करके देख सकते हैं। एक तो नॉर्मल पेज में तो हम ब्रेक बताए ही, अब सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन कॉलम का दिया है इसमें भी हम ब्रेक करके अपना देख सकते हैं। और फिर अंडू करिए, यहाँ से कंट्रोल जेड करके आप यहाँ से अंडू कर लीजिए। एक पैराग्राफ में आ जाइए, एक यहाँ पे कॉलम में आ जाइए। इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, इसके बाद से यहाँ पे पेज लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टेक्स्ट रैपिंग। क्या दिया है? टेक्स्ट रैपिंग। इसका 2 काम है। कितना काम है? 2 काम। जैसे देखिए, यहाँ पे पी के पास हमारा कर्सर है। किसके पास कर्सर है? पी के पास। और इस लाइन को तोड़ना चाहते हैं और पी को जस्ट इसके नीचे लेके आना चाहते हैं। जो पेस्ट इन द लिखा हुआ है इसको नीचे लेके आना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और यहाँ से ब्रेक्स पे क्लिक करिए और यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग का इस्तेमाल कर दीजिए। लाइन में हम क्या करना चाहते हैं? ब्रेक देना चाहते हैं। फिर आप जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे फॉर द वीडियो लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वीडियो यू वांट टू ऐड जो लिखा हुआ है ये नीचे वाले लाइन पे आ जाए, तो आप कर्सर यहाँ पे लेके आइए और ब्रेक्स पे यहाँ से आ जाइए और यहाँ से कर दीजिए टेक्स्ट टाइपिंग। हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल होता है। एक और इसका वर्क है, जैसे देखिए, कर्सर हमारा एक्स के पास है, बॉक्स में एक्स के पास रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि कर्सर हमारा डी के पास आ जाए, यानी कि बीच में स्पेस ना मिले, तो इसके लिए आप ब्रेक्स पे आ जाइए और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग का आप इफेक्ट लगा लीजिए। चेंज हुआ लाइन। जैसे देखिए, आप लोगों ने केयर नहीं किया, कैन के पास हमारा कर्सर है ना और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ए लेटर के पास चला है, तो इसके लिए आप ब्रेक्स पे चले जाइए और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग कर दीजिए। हो रहा है। अगर आप इंटर बटन दबाएंगे तो स्पेस मिल जाएगा, लेकिन स्पेस आपको लेना नहीं है। इस तरीके से आप चाहेंगे तो कर्सर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं और लाइन के बीच में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं।
किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए ब्रेक्स में एक और भी ऑप्शन दिया हुआ, नेक्स्ट पेज। याद करिए, मैंने आपको नेक्स्ट पेज के बारे में पढ़ाया था कहाँ? हेडर और फुटर में। हेडर और फुटर में मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। कर्सर हमारा दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम जो है फर्स्ट पेज के लास्ट में आ जाते हैं, और यहां से ब्रिक्स पे आ जाइए और यहां से कर दीजिए नेक्स्ट पेज। सेकंड पेज पे आ गए ना? अब ये किया मतलब एक पेज को ब्रेक करके और सेकंड पेज पे हमारा कर्सर ट्रांसफर हो गया। और देखिए इसमें करना क्या है, अब हम चलते हैं बॉर्डर लगाते हैं, डिजाइन पे आ जाइएगा और यहाँ से पेज बॉर्डर पे आ जाइए। अब इसमें आपको बॉर्डर देना है, जैसे मान के चलिए कि आप जो है ये डिफरेंट बॉर्डर आप देना चाहते हैं। इसमें कह रहा है होल डॉक्यूमेंट, हम कह देंगे नहीं, होल डॉक्यूमेंट नहीं, और दिस सेक्शन का मतलब बस इसी सेक्शन में ब्रेक जिसमें लगा इसी सेक्शन में बॉर्डर काम करे। यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए केवल इसी में आपका बॉर्डर लगा है, ऊपर वाले पेज में बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब देखिए अब इसमें हम लगाना चाहते हैं बॉर्डर, इसको भी सिलेक्शन करिए और पेज बॉर्डर पे चले आइए और इस पे आप डिफरेंट बॉर्डर, जैसे मैंने ये वाला ले लीजिए और यहाँ से ले लीजिए सबसे पहले, यहाँ पे ले लीजिए सबसे पहले क्या, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए इस पे अलग बॉर्डर है और इस पे भी अलग बॉर्डर। इस तरीके से पेज में हम ब्रेक करके और अलग अलग पेज पे हम अलग अलग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो आपने ये ना सीखा था कि हर पेज पे एक ही बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक्स के अंदर आपको ये जानकारी हुआ कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके हर पेज पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के से बॉर्डर दे सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि पेज लेआउट पे आप क्लिक करेंगे, ब्रेक्स पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस। मतलब इस पेज पे मैंने क्या लगाया है? ब्रेक लगाया है। लगाया है ना? आप चाहेंगे तो पैराग्राफ में भी ब्रेक लगा सकते हैं, यहाँ से ब्रेक लगा करके चाहेंगे तो यहाँ से आप अलग पार्टीशन इसका कर सकते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और ब्रेक्स पे चले जाइए और यहाँ से ले लीजिए कंटिन्यूअस। देखिए ब्रेक हो गया ये। तो आप पेज में भी ब्रेक लगा सकते हैं और अपने लिखे हुए टेक्स्ट में भी आप ब्रेक लगा सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको ब्रेक लगाना हो, आप यहाँ पे चले आइए और यहाँ से आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक्स पे चले जाइए और यहाँ से कर दीजिए कंटिन्यूअस। देखिए ब्रेक कर दिए, मतलब इतना डेटा को ये ब्रेक कर देता है, बाकी डेटा अलग कर देता है। मतलब पैराग्राफ में भी हम ब्रेक लगा सकते हैं, पेज के अलावा भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है ब्रेक्स में, इसमें दिया है इवन पेज और ओड पेज। इसका मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा इवन और ओड। इवन मतलब, इवन मतलब 2 का टेबल और ओड का मतलब 3 का टेबल। इवन का मतलब होता है सम पेज और ऑड का मतलब होता है विषम। सम और विषम के बारे में आपने नाम सुना होगा। सम संख्याएं और विषम संख्याएं बहुत पढ़ाया जाता था मैथमेटिक्स में, याद है ना? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये याद करिए, बहुत डंडा गिरता था जब पढ़ाया जाता था। तो ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो देखिए इसका यूज हम क्या करेंगे, तो देखिए अभी हमारे पास पेजों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है? 17 दिखा रहा है। अभी हम प्रेजेंट में 1 नंबर के पेज पे हैं। कितने नंबर के पेज पे हैं? 1 नंबर के पेज पे हैं। और तीसरे नंबर के पेज पे जाना है तो ऑड लगाएंगे कि इवन लगाएंगे? ऑड लगाएंगे। बस आप कर्सर वहां 1 नंबर के पेज पे ले जाके रखिए और फिर ब्रेक्स पे चले जाइए और यहाँ से आप ले लीजिए क्या, ऑड। अब देखिए पेजों की संख्या में कितना नंबर पे लेके आया? तीसरे नंबर पे लेके आया। देखिए यहाँ पे बता रहा है, हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि हम दूसरे नंबर के पेज पे हैं और चौथे नंबर के पेज पे जाना है तो क्या लगाएंगे? इवन। बस आप ब्रेक्स पे चले जाइए और यहाँ से ले लीजिए इवन। देखिए 4 नंबर के पेज पे लेके चला गया। पहले 2 से आएगा, फिर 2 से क्या आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। आप इस पे 2 पे लेके आया है, इसके बाद से पुनः ब्रेक्स पे क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए क्या, इवन। अब देखिए 4 नंबर के पेज पे लेके चला गया। 4 ऑफ 20।
यानी कि 20 पेज ओपन हो गया, लेकिन हमने किस पेज पे है, 4 नंबर के पेज पे। इस तरीके से ऑड और इवन का प्रयोग करके आप देख सकते हैं, हो जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लाइन नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। 250। चलिए काउंट करके बताइए कुल कितना लाइन लिखा हुआ, काउंटिंग हो जाएगा? सुबह से लेके शाम हो जाएगा, फिर भी काउंटिंग नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि सारे, यानी कि जितने भी पेज नंबर पे, यानी कि जितने भी पेजों पे जो डेटा लिखा हुआ है, जो लाइन लिखा हुआ है, उसको हम काउंट कर लें। तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर लीजिए और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा समझने के लिए। और यहाँ पे आप चले आइए पेज लेआउट पे और यहाँ से आ जाइए लाइन नंबर पे। इसमें क्या दिया है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता देगा लास्ट में कंट्रोल प्लस इंड बटन से आप देख लीजिए कि लास्ट में पेजों की संख्या, सॉरी पे मतलब क्या दिया हुआ है, लाइनों की संख्या टोटल कितना कितना दिखा रहा है, 840। यानी कि इसके बाद से बता रहा है कि 41 नंबर का लाइन आएगा। समझ में आ रहा है ना? और कंट्रोल प्लस होम बटन दबाएंगे तो 1 नंबर के पेज पे चले जाएंगे। 1 से स्टार्ट हुआ है और बता रहा है कि टोटल 840 लाइन आपने लिखा। पेजों की संख्या कुल कितना दिखा रहा है, 28 पेज दिखा रहा है। 28 पे मैंने कितना लाइन लिखा हुआ है, 840। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए जैसे आपने कंटिन्यूअस में बता दिया, 1 से स्टार्ट किया और 840 पे लाके स्टॉप कर दिया। सर अगर हमको अलग अलग पेज पे काउंटिंग करना हो तो कैसे करेंगे? मान के चलिए कि किसी पेज पे 10 ही लाइन लिखा हो, किसी पेज पे 5 लाइन लिखा हो, किसी पेज पे 15 लाइन लिखा हो, तो इसको हम कैसे जांच करेंगे? तो पहले तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप चले आइए लाइन नंबर पे और यहाँ से कर दीजिए क्या, नन। सारा लाइन नंबर हट गया ना। और पुनः लाइन नंबर पे चले जाइए और देखिए इसमें लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या होगा, यानी कि हर पेज से अलग अलग ये स्टार्ट करके हमको काउंटिंग करके दिखाए। एक पेज पे हो सकता है कि ज्यादा लाइन हो, एक पेज पे हो सकता है कि कम लाइन हो। इस तरीके से सारे पेज पे अगर हमको अलग अलग देखना हो तो इसके लिए रीस्टार्ट ईच पेज का हम हेल्प लेते हैं। अब देखिए इसमें बता रहा है फर्स्ट पेज पे कितना लाइन, 30। सेकेंड पेज पे, अब देखिए थर्ड पेज पे 30। सब अलग अलग बता रहा है ना, लेकिन पहले में क्या बता रहा था, सबको काउंट करके बता रहा था। हम हर एक पेज पे अलग अलग लाइन भी काउंट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए कंट्रोल इसे सिलेक्शन करते हैं और फिर से लाइन नंबर पे चले जाइए और यहाँ से पुनः इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ से इसमें एक ऑप्शन दिया है, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करते हैं, या चलिए पहले आप पेज लेआउट पे चले जाइए, लाइन नंबर पे चले जाइए। इसमें दिया है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। रीस्टार्ट ईच सेक्शन यानी कि प्रत्येक सेक्शन से अलग अलग ये लाइन कंप्लीट करके बताए। जैसे मैंने कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन कर दिया, ध्यान से समझिएगा। और यहां से हम चले जाते हैं लाइन नंबर पे और यहां से मैंने ले लिया क्या, कंटिन्यूअस। क्या ले लिया मैंने, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैंने ले लिया ना। अब देखिए हम चाहते हैं कि 6 से लेकर के और जो ये 11 लाइन तक लिखा हुआ है इसमें ये नंबर का इफेक्ट ना दे। यहाँ से रेड लाइन से कलर कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिएगा समझने के लिए। मतलब सबको नंबरिंग दे दे लेकिन इसको इस मतलब इस सेक्शन में कोई नंबरिंग का इफेक्ट ना दे। तो इसके लिए आप चले आइएगा पेज लेआउट में और यहाँ से आ जाइएगा लाइन नंबर पे और यहाँ से ले लीजिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, हटा दिया। अब देखिए इसमें सारा नंबरिंग किया लेकिन इसको हटा दिया। फिर कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, फिर आप चले आइए ब्रेक्स पे, सॉरी यहाँ से लाइन नंबर पे चले आइए और रीस्टार्ट ईच सेक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। अभी तक तो नंबरिंग नहीं आया है। अब यहाँ पे चले आइए लाइन नंबर पे, इन सबको कर दीजिए यहाँ से नन और यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ले लीजिए रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी देखिए सब में स्टार्ट किया है लेकिन मैंने जिसमें ब्रेक कर दिया था उसमें यहाँ पे लाइनिंग उसमें नंबर नहीं दिया। अब चलिए
इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद हम चले जाते हैं लाइन नंबर पे और यहां से ले लिया मैंने सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब देखिए इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करिए और लाइन नंबर पे चले जाइए, यहां से इस पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए। अब करना क्या है देखिए, कंट्रोल ए से मैंने फिर से दोबारा सिलेक्शन किया और यहाँ से लाइन नंबर पे जाकर के इसको नन कर देते हैं, पूरा हट गया ना। अब देखिए केवल जो है केवल इसको और इसको नंबरिंग नहीं करेगा, बाकी सबको नंबरिंग कर देगा। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ से लाइन नंबर पे चले जाइए, यहां से ले लीजिए कंटिन्यूअस। आप ध्यान से देखिए, इसको भी नहीं किया है, इसको भी नहीं किया, इसके बाद सबको नंबरिंग कर दिया। और पुनः लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए लाइन नंबर पे और यहां से ले लीजिए, इसको हटा दीजिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। देखिए सबको लाइनिंग कर दो। मतलब जो हमको लग रहा है कि इसकी लाइनिंग में नंबरिंग नहीं होना चाहिए तो इस पे आप सिलेक्शन कर लीजिए और सिलेक्शन करने के बाद लाइन नंबर पे चले जाइए और यहाँ से सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी लाइनिंग हट जाएगी, देखिए यहाँ से। और पुनः लगाना चाहते हैं इस पे, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से लाइन नंबर पे जाकर के इसको हटा दीजिए, फिर लग जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि जैसे अगर हम जो है रिस्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट करें काउंटिंग करना इसके हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, तो आसानी तरीके से आप उसमें ब्रेक करके यहाँ से आप उसको लाइनिंग का इफेक्ट दे सकते हैं। मैंने नहीं बताया रिस्टार्ट सेक्शन। देखिए जैसे इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया ना और यहाँ से आकर के लाइन नंबर पे आ जाते हैं और यहाँ से मैंने इसकी नंबरिंग यहाँ से हटा दिया ना। अब देखिए करना क्या है, पुनः आप इस पे जब कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करेंगे तो आप चले जाइए लाइन नंबर पे और यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से नन, सारा हट गया ना। फिर यहाँ से लाइन नंबर पे चले जाइए, यहाँ से कर लीजिए कंटिन्यूअस। देखिए सब में दिया लेकिन इसमें नहीं दिया। और फिर चाहते हैं फिर हटाना तो इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से लाइन नंबर पे चले आइए, यहाँ से ले लीजिए रिस्टार्ट सेक्शन। अब करेगा क्या, देखिए हर सेक्शन में नंबर देगा लेकिन जो आपने सेक्शन हटाया उसमें नंबर नहीं देगा। अब मान के चलिए कि कंट्रोल से मैंने फिर आपको सिलेक्शन करके बताया, फिर यहाँ से लाइन नंबर पे चले जाइए, यहाँ से रिस्टार्ट सेक्शन को हटा दीजिए यहाँ से। मतलब क्या होगा, रिस्टार्ट सेक्शन का मेन वर्क ये है कि जहां से आप रिस्टार्ट सेक्शन का प्रयोग करेंगे बस उसमें नंबर नहीं देगा, बाकी सब में नंबर दे देगा, केवल इसी सेक्शन में नंबर नहीं दिखाएगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से नंबर दिखाए लेकिन जिसपे मैंने लगा दिया है ब्रेक उसमें नंबर ना दिखाए। बस इसके लिए आप लाइन नंबर पे आ जाइए और यहाँ से रीस्टार्ट सेक्शन हटा दीजिए, सप्रेस हटा देंगे तो सब में आ जाएगा। देखिए मतलब केवल इसी में नंबर नहीं देगा, बाकी सब में नंबर दे दो। हाइपनेशन क्या होता है, हाइपनेशन के बारे में कोई बताएगा? कभी आपने नाम सुना है हाइपनेशन के बारे में? किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? हाइपनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ लाइन हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में अगर स्पेस नहीं मिलता है तो उसमें से कुछ लेटर कट करके नीचे वाले लाइन में आ जाता है। आपने ऐसा देखा है? और यहाँ पे क्या कर देता है, हाइपन का सिंबल लगा देता है, डैश का सिंबल लगा देता है और उसमें से कुछ लेटर कट करके नीचे वाले लाइन में एडजस्टमेंट हो जाता है। इसी को हाइपनेशन बोला जाता है। तो ये कैसे काम करेगा, तो पहले कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और यहाँ से पहले आप इस लाइन नंबर को हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आप चले आइए हाइपनेशन पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नन आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, मैनुअल आएगा। इसमें आपको लेना है ऑटोमेटिक। देखिए हाइपन का सिंबल लगा है, देखिए बटन में बट एक तरफ और टन एक तरफ। देखिए फिर इसमें देखिए फोकस में, फिर इसमें देखिए और भी ऑप्शन इसमें नीचे दिखाएगा। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट में इसके पहले दिख रहा था ऐसा, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा। देखिए 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 यहाँ पे गैलरी में भी बता रहा है। देखिए ठीक है ना। इससे क्या प्रतीत होता है कि मतलब मान के चलिए कि इसको स्पेस नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पे डैश का सिंबल लगा दिया, और ये डैश का सिंबल, हाइपन का सिंबल इसलिए लगाया जाता है ताकि जो बुक को पढ़े इसको पता चल जाए कि ये भी अक्षर इसी में जुड़ा हुआ।
समझ में आ रहा है ना, ये आपका हाइपनेशन होता है। किसी को कोई दिक्कत? बाकी इंडेंट के बारे में आपको पता होगा, व्हाट इज इंडेंट? जैसे देखिए, मैंने इंडेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, याद है? जैसे देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज का मैंने बताया था कि इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का मतलब क्या होता है। उसमें मार्जिन को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। जैसे मान के चलिए, हम यहाँ पे चले आए सबसे पहले, और यहाँ से हम ब्रेक्स पे आ जाते हैं, और यहाँ से मैंने ले लिया कंटिन्यूअस। जब यहाँ से आप इस पैराग्राफ को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो देखिए ब्रेक कर देगा, केवल आप इसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। देखिए हो रहा है ना, यहाँ से देखिए केवल यही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर आप यहाँ पे चले आइए, यहाँ पे चले आइए, और इसके बाद से यहाँ पे आने के बाद फिर आप आ जाइए ब्रेक्स पे, और यहाँ से ले लीजिए क्या, कंटिन्यूअस। अब यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारा इधर उधर होगा, बस केवल जहां से आपने ब्रेक किया है वही बस नहीं होगा। फिर इस पे आ जाइए, फिर यहाँ से भी ब्रेक लगाना है, फिर ब्रेक्स पे चले जाइए, और यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए। अब ये फिर इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कराएंगे, मतलब जितना ब्रेक करेंगे उतना ही मार्जिन आपका इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। वही सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडेंट हम कितना बढ़ाना चाहते हैं और कितना घटाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से सारा वही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसकी स्पेसिंग के भी बारे में दिया हुआ है, स्पेस कितना बढ़ाना चाहते हैं कितना घटाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको घटा भी सकते हैं, देखिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिलेक्शन पे नहीं काम करेगा, जहां पे कर्सर रहेगा आप यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। देखिए स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। बाकी ये सारा मैंने पढ़ाया है, याद है? ये मैंने पूरा पढ़ाया है, याद है कि बताना पड़ेगा दोबारा? पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पिन है, एलाइन है, ग्रुप है, रोटेट है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। और ये सब तब हाईलाइट होगा जब आप इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ कोई आप एक शेप ले लेंगे। देखिए पूरा इनेबल हो जाएगा, पूरा इनेबल हो गया, लेकिन एक ऑप्शन क्या नहीं हाईलाइट हुआ, ग्रुप कब हाईलाइट होगा? हाँ, इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल डी दबा लीजिए। अब कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करिए, देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। ये मैंने पूरे ऑप्शंस के बारे में पढ़ा दिया। हो जाएगा ना? देखिए ये ग्रुप हो गया, यही पोजीशन होता है। देखिए किस पोजीशन में हम लेके जाना चाहते हैं इमेज को। और मैंने बताया था कि यहाँ से भी इसको ड्रैग करके आप इधर उधर मूव करा सकते हैं। देखिए हो जाएगा। सिलेक्शन पेन में मैंने क्या बताया था, सिलेक्शन पेन याद है? सिलेक्शन पेन में मैंने बताया था कि जैसे मान के चलिए कि एक और हम शेप यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं, ये वाला शेप मैंने ऐसे सिंपली ड्रैग कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, चलिए इसकी कुछ कलर भी दे सकते हैं यहाँ से। देखिए मैंने बताया था कि सिलेक्शन पेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने दो शेप लिया, अगर ये आंख खुला हुआ है तो ये शेप आपको दिखेगा ओवल 2, बंद कर दीजिए, गायब हो गया। इसको भी बंद करिए, गायब हो गया। फिर वापस लेके आना है तो इस पे क्लिक करिए, यही मैंने बताया था ना, यही हमारा सिलेक्शन पेन होता है। और एक साथ आप शो भी करा सकते हैं और एक साथ आप हाइड भी करा सकते हैं।
एक साथ शो कराइए और एक साथ आप हाइड करा दीजिए। तो आप लैब में जाकर के ये पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पे शेप इंसर्ट करेंगे तो सारा ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। एक एक करके आप इसका प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको पोजीशन के बारे में बताया था, जैसे कोई बुक हम देखते हैं उस पे लेसन में जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर का फिगर राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में पूरे उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। इस तरीके से हम फिगर को अलग अलग लोकेशन दे सकते हैं, अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं। और रैप टेक्स्ट में बहुत सारा ऑप्शंस आया था, याद है? फिगर को हम इंसर्ट करते थे तो फिगर शेप के पीछे चला जाता था और शेप हमारा ऊपर आ जाता था, फिर शेप को पीछे भेजते थे, फिर फिगर को ऊपर, फिर फिगर को पीछे, फिर शेप को मतलब ऊपर। इस तरीके से रैप टेक्स्ट हमारा काम करता था। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप इंसर्ट पे जाइएगा, शेप पे जाइएगा, यहां से कोई शेप आप इंसर्ट कर लीजिए। देखिए, या तो फॉर्मेट टैब से आके कर लीजिए या आप पेज लेआउट में आकर के प्रैक्टिकल इसका कर लीजिए। देखिए वो सारा ऑप्शन आया हुआ, पूरे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। इन लाइन विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, टाइट के रूप में आ जाएगा, थ्रो आ जाएगा, टॉप एंड बॉटम में आ जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। एडिट रैप पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पॉइंट को आप एडिट करके कुछ अपने हिसाब से बना सकते हैं। जहां ये खींचेंगे वहां तक जाएगा और जब ड्रैग करेंगे तो ये उतना स्पेस लेकर के मूव करेगा। ये पूरा मैंने आपको बताया था। ब्रिंग फॉरवर्ड मैंने बताया था कि जैसे कोई शेप है तो शेप के बैकग्राउंड में फिगर देना चाहते हैं या शेप के पीछे भेजना चाहते हैं तो यहां से आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, सेंटर में करना है तो सेंटर में लेके आ सकते हैं, राइट में करना है तो राइट में लेके आ सकते हैं। ये पूरा ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ा दिया। हो जाएगा प्रैक्टिकल।